गौतम अडानी भारत में इस वक्त जो चाहे खरीद सकते हैं। अमरूद से लेकर केला तक सारा ठेला भी खरीद सकते हैं। जिस अपार्टमेंट में रहता हूं उसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका जाने का टिकट इस वक्त नहीं खरीद सकते। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया कुछ सुना? एक बार फिर विश्वगुरु के परम मित्र की धोखाधड़ी और जालसाजी की पोल खुल गई, और अब की बार तो सुनने में आ रहा है कि ये जेल की चक्की तक पीसेंगे। लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर डबल इंजन वाले कल से इतना क्यों रहे हैं बिलबिला। लेकिन ये तो अब पता चला कि फिर से बच चुका है सेठ जी का तबला। और लल्लन भैया, ये तो होना ही था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो देश में पेपर भी लीक नहीं होते जितनी जल्दी जल्दी इनके कोई ना कोई कारनामे उजागर हो जाते हैं। कभी ये इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी काले धन को सफेद करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी ये कोयला घोटाला करके अपना मुंह काला कर लेते हैं। और तो अयोध्या में सैनिकों की आरक्षित भूमि भी इन लोगों के नाम रातों रात हो जाती है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब विश्वगुरु की भी खुल जाएगी धोती, क्योंकि अब परम मित्र खाएंगे अमेरिका में जेल की रोटी। गजब बेइज्जती है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब देखकर अंधभक्तों के पिछवाड़े में मिर्ची के साथ साथ पाव भर नमक भी लग रहा है, क्योंकि इन ढक्कनों ने ट्रंप को जितवाने के लिए पूजा पाठ आरती यहाँ तक कि हवन और यज्ञ तक कर डाला था। लेकिन फिर भी उसने इनके पोपो के परम मित्र को बिना वॉशिंग मशीन में धोए जेल में पहुँचाने का प्रोग्राम बना लिया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देखना, कुछ दिनों बाद इन बेचारों को बर्नौल की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस पर भी ध्रुव राठी 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे और अडानी के साथ साथ डंकापति की भी लंका लगाएंगे। गयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। तो भैया सुना, चाइना, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की अपार सफलता के बाद पेश है मोदी जी का गयाना से पुराना नाता। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तव में गयाना से इनका पुराना नाता है, क्योंकि गयाना में ये गाय चराया करते थे। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि किसी दिन RTI लगाकर पता कर लूं कि आखिर इस धरती पर कोई ऐसा देश, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा जिला बचा है क्या जिससे कि हमारे विश्वगुरु का कोई नाता ना रहा हो। क्योंकि बताओ, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर को छोड़कर इनका हर जगह से कोई ना कोई नाता निकलता रहता है। और लल्लन भैया, शुक्र मनाओ कि धरती पर डायनासोर नहीं है, वरना अब तक इनका उनसे भी कोई ना कोई नाता जरूर निकल आता। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बताओ 1.5 सालों से मणिपुर जल रहा है, उससे कोई नाता नहीं। बेरोजगारी देश में रायते से भी ज्यादा फैली है, उससे कोई नाता नहीं। और अब तो लगता है इन लोगों का देश की माताओं बहनों से भी कोई नाता नहीं रहा, क्योंकि नारी शक्ति वंदन का ढोल भी 15 लाख की तरह गोल हो चुका है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि झूठा है इनका वादा, झूठा है इनका बिलाप, और उल्लू बनाने में तो ये लोग हैं उल्लुओं के भी बाप।